Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Once again, welcome. In this video, we are going to learn how to access our e-learning software, जो कि जिसकी मदद से आप अपने MCQs की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जैसा कि पिछली वीडियोस में बताई गई हैं कि आपको इसी मेन पेज पे मिलेंगी जो स्टूडेंट पेरेंट पोर्टल है। इस पोर्टल के ऊपर आपको आना है और इसी पोर्टल के ऊपर जो है क्या कहते हैं आपको तमाम की तमाम डिटेलिंग्स मिलेंगी। सो एज़ यूजुअल हमें जाना पड़ेगा इसमें क्विक लिंक्स के ऊपर, और क्विक लिंक्स के ऊपर अपने ऑप्शंस को हम चेक करते हुए ई लर्निंग वाले ऑप्शन के ऊपर और विज़िट लिंक के ऊपर चले जाएंगे। जैसे ही ये लोड होगा तो ये आपका ई लर्निंग पोर्टल यहाँ पे लोड होना शुरू हो गया। ठीक हो गई बात। अब इसमें आपने अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। वैसे तो देखिए यहाँ पे इतने सारे कलर्स हैं, सो यू कैन चूज़ एनी ऑफ द थीम यू लाइक, क्योंकि बार बार पढ़ते हुए बोरिंग फील होता है। तो आप यू कैन चूज़ एनी ऑफ द लिंक वट एवर यू लाइक। सो लेट्स से आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रीन विच इज़ माई फेवरेट, और मे बी ऑरेंज वन। और क्लास सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 1 से। क्लास 1 जैसे ही लोड होगी तो उसके अवेलेबल सेक्शंस लोड हो जाएंगे। तो अगर आप लड़के हैं तो आप बी सेक्शन मोस्ट प्रोबेबली आपका होगा, सबको अपने सेक्शंस का पता होगा। और अगर आप मेल हैं फीमेल हैं तो आपके ए सेक्शन होगा। सो लेट्स डू इट एंड राइट द सम पासवर्ड हेयर। ऑफ कोर्स हमेशा की तरह इसमें भी डमी पासवर्ड किया, लॉगिन कर दिया आपने एज ए स्टूडेंट। तो जो पहली विंडो आपकी आएगी वो मैं आपको दिखाता चलता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये वेलकम विंडो है, पाकिस्तान आपका नाम है, फादर नेम जिंदाबाद है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद आपके पास है। ये 4 आपके पास बार नज़र आ रही है। पहले के कितने क्वेश्चंस आपने कंप्लीट किए, दूसरे कितने आपने क्विज लिए हैं। मोबाइल वर्जन में ये टॉप टू डाउन है, लैपटॉप में इट विल बी मोर ब्यूटीफुल। और इधर लर्निंग सेशंस कितने आपने अभी तक किए हैं और आपने कितने क्वेश्चंस रिवाइज किए, सारी डिटेल है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। सिलेक्ट सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया तो जो आपके स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए अवेलेबल उनके आपके पास लिस्ट आ जाएगी। आपने अपने कंसर्न सब्जेक्ट जिसके MCQs की प्रिपरेशन करनी है आपने स्टार्ट किया, उसको सिलेक्ट किया तो नीचे आपके पास जो उस BMT में पढ़ाए गए चैप्टर हैं जिनको पेपर में आना है वो चैप्टर्स आ जाएंगे। आप चाहें तो दोनों एक साथ सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करेंगे तो इनका कलर उसी थीम का हो जाएगा जिसमें मौजूद है। एक चैप्टर भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। और वंस यू आर हैप्पी विद द सिलेक्शन ऑफ अ चैप्टर, जो 2 चैप्टर्स आपके पेपर में आने थे उनके MCQs यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं में से ही पेपर बनना है। ठीक है, सो यू नीड टू मेमोराइज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो इतना आसान कर दिया गया लर्निंग आपके लिए। और उसके बाद आपने स्टार्ट लर्निंग का बटन दबाया। तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक तो बहुत इजी है। फ़ौरन क्विकली ये फ्लैश कार्ड्स अपलोड हो जाएंगे जैसे यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप इसका वर्टिकल व्यू भी देख रहे हैं और आप चाहें तो इसका हॉरिजॉन्टल व्यू भी इस तरह से देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अगर आप देख रहे हैं यू कैन ऑल्सो लिसन दिस क्वेश्चन। अगर इंग्लिश में है तो इसकी लिसनिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे इसको मैं प्रेस करता हूँ, यू विल लिसन द वॉइस। This looks like a TV screen. ओके, आपने सुन लिया ये कि क्या कह रही है। और इसी तरीके से इसका आंसर देखना है, एनीवेयर यू हैव टू टैप तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। मेमोराइज कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, दिस लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन, द करेक्ट चॉइस इज द मॉनिटर। वंस यू आर हैप्पी विद योर प्रिपरेशन मूव टू द नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट आ गया, इसको भी सुनना है तो सुन सकते हैं आप। ठीक है, और इसके बाद जो है इसका जवाब भी आप याद कर सकते हैं। और यू मे हैव अ गेस आंसर अगर देखना है तो नीचे वाला स्पीकर आपने प्रेस करना है। अगर जो है सवाल सुनना है तो ऊपर टॉप वाला करना है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इस तरीके से अगर ऊपर टॉप पे देखें तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन लर्न किए हैं, 37 बाकी हैं, दोनों चैप्टर्स में मिला के 40 थे और पेपर में भी इसी से आएंगे। सो ये चीज़, इसमें आपको एक क्विज मोड भी नज़र आ रहा है। अभी फ्लैश कार्ड मोड चल रहा है, क्विज मोड अभी आपका इनेबल नहीं होगा। ये मैसेज एक आ रहा है कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपने मेमोराइज़ करने तो क्विज इनेबल होगा। सो हम तेज़ी से क्विक करते हैं आगे। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन कर लें तो हमारे क्विज मेमोरी या क्विज मोड इनेबल हो जाए। अब हम क्विज पे जा सकते हैं। तो ये क्विज मोड हमारा शुरू हो गया। अब यहाँ आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं। डैश इज़ अ स्मार्ट मशीन, तो अब क्या है, कैंडी है, TV है, पेंसिल है या कंप्यूटर है। सो वी हैव टू क्लिक ऑन द राइट चॉइस इफ़ यू नो। और 30 सेकंड्स में ये ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा। और आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस मोड है। इस तरीके से माउस इज़ ऑल्सो यूज फॉर डैश, ड्रैग एंड ड्रॉप, जंपिंग, ईटिंग, वट एवर यू लाइक। अब कुछ क्वेश्चन हम गलत भी करते हैं ताकि इसका हमें पता चले कि हमारे पास चीज़ें क्या रही है। वी कैन वॉच मूवीज़ ऑन डैश, इस पर कर सकते हैं आप कीबोर्ड मॉनिटर। तो गो अहेड। अच्छा, गलत हो नहीं रहा है, ये ज़बरदस्ती गलत करते हैं। गलत हुआ तो देखें ये लाल आ गया, सही है ना। इसी तरीके से आपने कुछ सवाल स्किप कर दिया, वट एवर यू लाइक। और डैश मशीन है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गई। इसी तरह से अगला सवाल स्किप कर दिया ताकि वीडियो की लेंथ वी कैन प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। ऑफ कोर्स वी कैन ऊपर करेक्ट के लिए आपको जो है वो कांग्रेट्स भी कर रहा है वो। और स्किप करते हैं तो जैसे ही स्किप किया तो इसने आपको एक क्विज का सर्टिफिकेट सा बना के दे दिया कि जनाब आपने 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 सही किए, 50% सही है। अब आप चाहें तो अपने रिजल्ट्स को सेव कर लें तो हम सेव करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसने सेव कर लिया, ओके का मैसेज आ गया। एंड वी आर हैप्पी विद आवर कंप्यूटर प्रिपरेशन। सेव और एग्जिट को आपने प्रिपेयर किया, ओके किया और अब आगे चलेगा। अब ये सेव कर रहा है आपकी प्रोग्रेस, जितने आपने याद किए थे, जो चीज़ें की थी
वो अब यहाँ पर मेंशन होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप नोटिस करें तो 11 क्वेश्चंस आपने याद किए थे ब्लू वाले के ऊपर, अब 11 आ गए। आपका बेस्ट जो क्विज स्कोर था वो 50% था। एक सेशन आप अटेंड कर सकें, अभी तक आपने रिविजन्स नहीं किए। आप चाहें यहाँ से सब्जेक्ट चेंज कर लें, लेट सपोज वी आर सिलेक्टिंग द उर्दू और इस्लामियात वट एवर, तो ये उनमें जो भी जो चैप्टर्स मौजूद हैं वो हमारे पास आ गए। यहाँ पे उर्दू भी है, इसी तरह से इस्लामियात भी होगा ऑफ कोर्स, और ये इस्लामियात इसने लोड कर लिया। लेट सपोज हम इंटरेस्टेड हैं इस वक्त इन 2 चैप्टर्स को पढ़ने में। आप एक भी पढ़ सकते हैं, आप चारों भी एक साथ पढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए क्या नाजिल फरमाया। आसमानी किताबें तो इस तरह से मेमोराइजेशन की, और रूल वही है कि कम से कम 10 सवाल आप कर लेंगे, तो वो 10 सवाल आपके होने के बाद फिर आप आगे जो है इसका क्विज़ अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप खेल खेल में, पेरेंट्स भी बच्चों के साथ खेल खेल में इसको सीख सकते हैं सही तरीके से। एक इशू जो आप लोगों को शायद फेस हो, स्पेसिफिकली जो मॉन्ट जूनियर के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनके लिए वो ये कि उसमें चूँकि हमने ब्यूटीफुल इमेजेस रखी हैं तो वो लोड होने में टाइम लेता है। इमेज फ्लैश कार्ड लोड है, ये सब तो फटाफट लोड हो रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे ही हम कर रहे हैं। और उसके बाद आपने लॉग आउट किया तो इसने ओके का मैसेज दिया और आपने इसको लॉग आउट कर दिया, ये आपकी मेन स्क्रीन आ गई। लेकिन अगर आप मॉन्टेसरी जूनियर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लेट सपोज, बाकी सीनियर तक तो सब सही है, लेकिन जूनियर सिलेक्ट करेंगे, और जूनियर में चूँकि इमेजेस ज़्यादा होती हैं, कोड आपने एंटर कर दिया है यहाँ पे, तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आपके मैंने पहले से लोड करके रखा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, और जो है क्या कहते हैं सेशन के अंदर वो उस तरीके से काम को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलसिला कार है जी। तो ये मॉन्टेसरी की जो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जो इमेजेस हैं, इट टेक्स अ टाइम। इसमें स्टूडेंट को अभी अगर हम इधर शुरू करें 1 2 3 5 9 7, ये हमने इसका पासकोड डाला और ये मॉन्टेसरी का स्टूडेंट जो है वेरीफाई होगा, और ये आपके सामने ये आ रहा है मॉन्टेसरी के स्टूडेंट का। ठीक है, पाकिस्तान नामी एक स्टूडेंट है, और ये हमारे पास इसकी डिटेल सब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, लेट सपोज, सही है ना। तो अब इस्लामियात अगर आपने इधर से लोड किया, इस्लामियात इसका लोड हो रहा है, और यहाँ पे इस्लामियात की जो है वो क्वेश्चन शीट्स हैं जो पेरेंट्स को याद करानी चाहिए जूनियर के साथ, तो वो फ्लैश कार्ड्स इधर यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। ये डमी फ्लैश कार्ड्स हैं फ़िलहाल पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए, तो ये आगे जैसे ही ओके होगा तो फिर वो फाइनलाइज होता चला जाएगा। लेकिन अगर इसमें हमारे पास इमेजेस हैं ज़्यादातर आपके लिए, मैंने पहले से लोड करके रखी हैं, तो ये तकरीबन 5-7 मिनट लेंगे, और दिस विल बी द इंटरेस्टिंग पॉइंट कि स्टूडेंट इंटरेस्ट लेगा इसके अंदर कि क्या चीज़ इसके अंदर है। फॉर एग्जांपल एन से ये नेस्ट है, एम और एन का मैंने इधर चैप्टर ऊपर अगर आप देखें टॉप पे, तो सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर एम एन एन का मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये एम और एन से मुख्तलिफ़ कंपोजिशंस हैं, अगर आपको नज़र आ रही हैं ये स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कार्ड में, तो एम है, जैसे एम से मून है। अब ये बच्चे को आपने मेमोराइज़ कराना है, ठीक है, मंकी या माउस वट एवर, तो ये इस तरीके से चलता चला जाएगा। लेकिन ये लोड होने में टाइम इसलिए लेगा क्योंकि ये इमेजेस हैं, तकरीबन 3 to 5 मिनट्स होंगे। आपने स्क्रीन को डाउन नहीं करना है और स्क्रॉल को टैप करते रहिएगा ताकि ये कंप्लीट हो जाए। एक बार लोड हो जाएगा फिर ये प्रोफेशनली चलेगा, पूरे तरीके से ये काम करता रहेगा। अभी इसने जो है क्या कहते हैं क्विज़ मोड में आगे 10 क्वेश्चन हो गए जैसे मैंने बताया था। तो ये देखिए इसने कितने इंटरेक्टिव क्विज़ हैं, बच्चे को आप खोल के दे सकते हैं, वो उसमें एम से मैच कर सकता है कौन सा वर्ड है। तो एम से मिल्क आता है तो मिल्क को सिलेक्ट कर लिया, आगे चलते हैं। और इसी तरीके से एन है, तब एन में ये 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। रॉन्ग चॉइस अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो अपनी जगह, लेकिन नोज़ आपने सेलेक्ट कर लिया बच्चे ने, तो एन से इससे रिकग्निशन और मल्टीपल वोकेबलरीज की डेवलप होगी। अगर मैं यहाँ गलत सेलेक्ट कर लूँ एम से आउल, तो अगर आप देखें तो ये रेड होकर करेक्ट आंसर को भी शो कर रहा है। सो इस तरीके से ये क्विज़ चलता जाएगा और बच्चे को आप बताएंगे कि बेटा आपने जो है वो इसमें कितना जीतना है, किस तरीके से लेके चलना है। तो उससे उसकी मोटिवेशन जो है, 2 अल्फ़ाबेट्स हैं इसलिए इसमें चॉइसेस कम नज़र आ रही हैं, लेकिन बच्चा तो ऐसे ही लर्न करेगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आप चाहें तो 3-4 चैप्टर्स एक साथ सेलेक्ट करके और उसको लोड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके नेट की स्पीड कितनी अच्छी है और किस तरीके से नेट आपका प्रोफेशनली काम कर रहा है। सो इन दैट वे यू कैन गेट द थिंग्स अकॉर्डिंगली। और बस इतना सा ये काम था इसका। जैसे जैसे आपकी जो चीज़ होती चली जाए वो कंप्लीट हो जाएगा और उसको मुकम्मल कर लेंगे। ये आपका जैसे बच्चे का MCQs ये मुकम्मल हो गए, 10 इसने जो है वो मुकम्मल कर लिए। वंस ये हो गया तो स्कोर 90% स्कोर आ गया। आप इसको वाव भी कह सकते हैं, इसको सर्टिफिकेट भी के तौर पे भी सेव कर सकते हैं। और ये रिज़ल्ट सेव हो गया इसका। और वापस अगर हम जाएं मेन सब्जेक्ट में, तो इस बच्चे जिसका नाम पाकिस्तान जिंदाबाद था, इसने जो भी प्रोग्रेस की वो प्रोग्रेस आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। आप देखिए 90% स्कोर नज़र आ रहा है। अरे भाई ये 11 क्वेश्चंस इसने लर्न किए हैं, 2 लर्निंग सेशंस अडॉप्ट कर चुके हैं अब तक। रिवीजन अभी तक नहीं किया किसी भी चीज़ का, तो चाहें तो रिवीजन भी कर सकते हैं। ये सारे अल्फ़ाबेट्स की लिस्ट है, मोर देन 1 भी सिलेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से उर्दू आपको नज़र आ जाएगा एंड सो फोर्थ। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। बच्चों को इस तरह से आप रंग बिरंग के कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से यू कैन एंजॉय योर लर्निंग। होपफुली दिस ट्यूटोरियल विल गिव यू एन आइडिया हाउ टू डू द थिंग्स। मैं इसका लैपटॉप वर्जन भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आप कंप्यूटर पे भी सिखा सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा क्विकली और तेज़ी से माउस की एप्लीकेशंस के साथ बच्चा यूज़ कर सकता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।